हेलो फ्रेंड्स एंड अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकिब्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेज हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी या एनडीए, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले, जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था उस बेसिस पर आप लोगों के लिए कुछ वर्ड्स हैं। कल हम लोगों ने 3 वर्ड्स डिस्कस किए थे, जैसे एक था हमारा इनविग्रेटिंग, पहला वर्ड था हमारा इनविग्रेटिंग, दूसरा वर्ड था हमारा माइलस्टोन, और तीसरा वर्ड था हमारा लीवे। तो आपको ये बताना है कि इनविग्रेटिंग, माइलस्टोन और लीवे ये ग्रामर के कौन से कंसेप्ट से आते हैं और इनसे एक सेंटेंस फ्रेम करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा एडिटोरियल। देखिए यहाँ लिखा हुआ है करेंसी, कॉशन। करेंसी भी क्या है, हमारा एक नाउन है। कॉशन भी क्या है, हमारा एक नाउन है। दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं कि करेंसी से रिलेटेड क्या है, कॉशन, आगाह करने की बात कर रहे हैं। दैट मीन्स ये हमें आगाह करना चाह रहे हैं, जो हमारी करेंसी है उसके बारे में क्या करना चाह रहे हैं, ये आगाह करना चाह रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। The rupee might still be overvalued despite the recent slump। देखिए जो रुपी है, जो रुपये की वैल्यू है, उसको क्या किया जा सकता है, ओवरवैल्यूड। ओवरवैल्यूड का मतलब अंडर एस्टिमेट करना। दैट मीन्स क्या है, जो उसकी वैल्यू है उसको अभी भी क्या किया जा सकता है, ओवर एस्टिमेट किया जा सकता है। दैट मीन्स उसको बोल सकते हैं हम लोग नज़रअंदाज किया जा सकता है। किसके बावजूद भी, डेस्पाइट स्लम्प। डेस्पाइट स्लम्प का मतलब क्या है, इवन जो उसमें गिरावट है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, उसके बावजूद भी क्या है, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन फिर भी क्या हो सकता है, उसकी जो वैल्यू है उसको क्या है, हम बोल सकते हैं उसको ओवर वैल्यूड किया जा रहा है या फिर उसको ओवर एस्टिमेट किया जा रहा है। किसके बावजूद, जो हाल ही में क्या है, रुपये की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा गिरती जा रही है, उसमें डेप्रिसिएशन काफ़ी देखने को मिल रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी क्या किया जा सकता है, उसको जो ओवर एस्टिमेट किया जा सकता है, ओवर वैल्यू उसको किया जा सकता है। तो स्लम्प क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। रिसेंट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। और ओवर वैल्यूड क्या है, हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव है। क्यों, क्योंकि किसकी बात कर रहे हैं, ये रुपये की वैल्यू की बात कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। द इंडियन रुपी इज एक्सपीरियंसिंग इट्स वर्स्ट स्लम्प इन 4 ईयर्स। जो इंडियन रुपी है, देखिए रुपी क्या हो जाएगा, नाउन, इंडियन हमारा एडजेक्टिव। इज एक्सपीरियंसिंग, वो महसूस कर रही है क्या, वर्स्ट स्लम्प का मतलब सबसे भारी गिरावट, सबसे बेकार गिरावट अब तक की। कब, लास्ट 4 सालों की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा गिरावट इंडियन रुपी में कब देखने को मिल रही है, इस साल देखने को मिल रही है। तो ईयर्स क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। 4 हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। सिंस द स्टार्ट ऑफ 2022, अगर 2022 के शुरुआत की बात करें, द करेंसी हैज डेप्रिशिएटेड बाय मोर देन 7% अगेंस्ट द यूएस डॉलर। अगर देखिए 2022 की शुरुआत की बात करें तो जो करेंसी है, इंडियन करेंसी, वो डेप्रिशिएट हो चुकी थी, गिर चुकी थी। कितनी, लगभग 7% से भी ज्यादा। किसके कंपैरिजन में, यूएस डॉलर की कंपैरिजन में वो 7% से भी ज्यादा क्या है, नीचे गिर चुकी थी। वीकनिंग पास्ट अ हिस्टोरिक लो ऑफ 80 टू अ डॉलर मार्क अर्लियर दिस वीक। और देखिए वीकनिंग पास्ट हिस्टोरिक लो का मतलब अब तक इतिहास में सबसे कम जो है वो कहां पे गई है, वो 80 रुपए में। दैट मीन्स बोल सकते हैं हम लोग इसकी अगर बात करें अर्लियर दिस वीक की, मतलब पिछले वीक की अगर हम लोग बात करें तो वो कितने तक चली गई थी रुपये की वैल्यू, 1 रुपीज, मतलब बोल सकते हैं हम लोग $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज। तो कितना चला गया था, 80 तक चली गई थी, जो अब तक का क्या है, इतिहास में सबसे कम क्या है, जो है रुपये की वैल्यू है। तो वीकनिंग पास्ट का मतलब वो कमजोर होती जा रही थी। पास्ट का मतलब लगातार जो है वो कमजोर होती जा रही थी। और कितने तक पहुंच गई, 80 तक पहुंच गई थी। किसके मार्क की बात करें, अगर डॉलर मार्क में कंपेयर करें, दैट मीन्स डॉलर के कंपेरिजन में बात करें हम लोग, अर्लियर दिस वीक, कब, इस वीक में अगर बात करें, इस वीक पिछले वीक की अगर बात करें हम लोग, या इसी वीक में अगर कुछ टाइम पहले की बात करें हम लोग, तो वीक नाउन हो जाएगा। दिस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। लॉ नाउन हो जाएगा। हिस्टोरिक हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। वाइल द इंडियन करेंसी इज नॉट अलोन इन फेयरिंग पुअरली अगेंस्ट द ग्रीनबैक। देखिए जो इंडियन करेंसी है वो अकेली है, एक ऐसी करेंसी नहीं है जो क्या कर रही है, फेयरिंग का मतलब काम कर रही है। कैसे, पुअरली, दैट मीन्स बहुत बेकार तरीके से। एक ओनली इंडियन करेंसी नहीं है जो काम कर रही है। फेयरली का, फेयरिंग का मतलब बोल सकते हैं वर्क करना। तो बोल सकते हैं हम लोग ओनली एक इंडियन करेंसी नहीं है जो बेकार तरीके से काम कर रही है अगेंस्ट द ग्रीन बैक। ग्रीन बैक का मतलब डॉलर की बात करना चाह रही है। डॉलर की कंपेरिजन में ओनली इंडियन करेंसी जो है वो लगातार क्या है, गिर नहीं रही है। इसके अलावा भी और भी करेंसीज हैं, देखिए कौन कौन सी। तो वाइल क्या है, हमारा यहाँ पे प्रोनाउन है, करेंसी नाउन हो जाएगा, इंडियन हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा।
अब देखिए फेयरिंग क्या हो जाएगा वर्ब, और पुअरली क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। विद इवन द हिस्टोरिकली स्ट्रॉन्ग यूरो एंड ब्रिटिश पाउंड टेकिंग अ हैमरिंग एंड वीकनिंग बाय मोर देन द रुपी हैज। देखिए कौन कौन सी अगर बात करें, इवन द हिस्टोरिकली स्ट्रॉन्ग, हिस्टोरिकली का मतलब ऐतिहासिक रूप से जो मजबूत रही है अब तक, तो स्ट्रॉन्ग क्या हो जाएगी वर्ब, हिस्टोरिकली क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, देखिए हाँ सॉरी, स्ट्रॉन्ग क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव है, और हिस्टोरिकली क्या हो जाएगा एडवर्ब हो जाएगा हमारे यहाँ पे। तो देखिए जो बात करें ऐतिहासिक रूप से जो स्ट्रॉन्ग करेंसीज है, कौन सी? यूरो, दैट मीन्स जो यूरोप की करेंसी है, और ब्रिटिश की जो क्या है पाउंड जो करेंसी है, ब्रिटेन की जो पाउंड करेंसी है। टेकिंग अ हैमरिंग, हैमरिंग का मतलब उनमें भी क्या है, उनको भी तगड़ा झटका लग रहा है, एंड वीकनिंग, और वो भी कमजोर होती जा रही है, बाय मोर देन द रुपी हैज, जितना रुपी कमजोर हुआ है उससे भी ज्यादा क्या है जो यूरो है, और कौन सी ब्रिटिश जो पाउंड है वो भी क्या है लगातार कमजोर होती जा रही है। The fact that other currencies too have appreciably lost value against the dollar। अब देखिए फैक्ट जो तथ्य है कि जो बाकी करेंसीज है, तो करेंसीज नाउन हो जाएगा, अदर हमारा एडजेक्टिव, टू हैव appreciably lost, दैट मींस वो भी क्या है वाकई में खो चुकी हैं, क्या अपनी वैल्यू को खो चुकी हैं अगेंस्ट द डॉलर। किसकी कंपैरिजन में? डॉलर की कंपैरिजन में। दैट मींस डॉलर की कंपैरिजन में बाकी करेंसीज की जो वैल्यू है वो भी लगातार क्या है गिरती जा रही है। तो लॉस्ट क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे वर्ब हो जाएगा, और अप्रिशिएबली क्या हो जाएगा हमारा एडवर्ब हो जाएगा। एप्रिशिएबली का मतलब जिसको हम अप्रिशिएट कर सकते हैं या फिर बोल सकते हैं जिसको हमें मानना पड़ेगा, ऐसे फैक्ट्स को हमें मानना पड़ेगा। कैन ओनली ऑफर कोल्ड कंफर्ट टू इंडियाज रियल इकोनॉमी। और देखिए और इसीलिए क्या है ये ऑफर करता है हमें कोल्ड कंफर्ट का मतलब थोड़ी राहत की सांस हमें मिलती है। क्यों? क्योंकि देखिए इंडिया की जो रुपये की वैल्यू है वो नहीं गिर रही है, इवन यूरो की और जो पाउंड है वो भी लगातार गिरते जा रहे हैं। तो इसलिए क्या मिल सकता है हमें थोड़े टाइम के लिए, क्या मिल सकती है राहत की सांस मिल सकती है। किसको? इंडिया की जो वास्तविक इकोनॉमी है। दैट मीन्स क्या है ये बात करना चाह रहे हैं जो आर्थिक स्थिति है उसको क्या है थोड़ी सी राहत की सांस मिलेगी। क्यों? क्योंकि यूरो और पाउंड भी क्या है लगातार कमजोर होते जा रहे हैं। तो कंफर्ट नाउन हो जाएगा, कोल्ड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। कोल्ड कंफर्ट का मतलब थोड़ा सा राहत की सांस। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स आर नाउ हैविंग टू कोप विद नॉट जस्ट हायर डॉलर प्राइसेस। देखिए जो हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं जो क्या है घरेलू उत्पादन करते हैं, और सर्विस प्रोवाइडर्स और जो क्या करते हैं सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं, उनको क्या करना पड़ेगा? आर नाउ हैविंग टू कोप अप, उनको मतलब क्या करना पड़ेगा? मैनेज करना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा विद नॉट जस्ट हायर डॉलर प्राइसेस। किसके साथ? ना केवल हायर डॉलर की प्राइसेस के साथ, फॉर द रॉ मटेरियल्स। रॉ का मतलब जो मटेरियल्स बनाए जा रहे हैं, दैट मीन्स जो मटेरियल्स बाहर से इंपोर्ट किए जा रहे हैं या फिर यहाँ से एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, तो उनके लिए देखिए ना केवल उनको हायर डॉलर प्राइसेस उनको पे करनी पड़ेंगी, तो वो तो हमें उनको क्या करना है बेयर करना ही करना है। इक्विपमेंट, इसके अलावा साथ साथ क्या इक्विपमेंट की कॉस्ट भी काफ़ी हाई है, एंड अदर सप्लाईज, और इसके अलावा जो बाकी सप्लाईज हैं उनके लिए भी क्या है उनको काफ़ी डॉलर की जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी हाई देनी पड़ेंगी। तो डॉलर की प्राइसेस क्या हो जाएंगी? काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगी। डॉलर प्राइसेस नाउन हो जाएगा, हायर हमारा एडजेक्टिव या डिटर्मिनर हो जाएगा यहाँ पे। They may need to procure from overseas। कहाँ से? ओवरसीज से। अगर दैट मीन्स फॉरेन कंट्रीज से अगर उनको क्या करना है प्रोडक्ट्स को परचेज करना है या लेकर आना है, उनको प्रोक्योर करना है, खरीदना है, तो उनको क्या है काफी हायर डॉलर की क्या है प्राइसेस उनको पे करनी पड़ेंगी। तो 2 + V1 क्या हो गया हमारा? इन्फिनेटिव हो गया। मटेरियल यहाँ पे नाउन हो जाएगा, रॉ हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। 2 + V1 अगेन इन्फिनेटिव। कॉप का मतलब सहन करना। इन द वेक ऑफ द सप्लाई डिसरप्शंस कॉज्ड बाय द पैंडेमिक एंड द वॉर इन यूक्रेन। अब देखिए इन द वेक ऑफ द सप्लाई डिसरप्शंस का मतलब इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कौन सी चीजें जो सप्लाई का डिसरप्शन हुआ है। सप्लाई दैट मीन्स सप्लाई जो चीजें हो रही थी बाहर से, ओवरसीज से सप्लाई जो चीजें हो रही थी उसमें जो क्या है बाधाएं आई है। कॉज्ड बाय द पैंडेमिक, किसकी वजह से? एक तो पैंडेमिक की वजह से, और जो यूक्रेन में वॉर चल रहा है उसकी वजह से भी क्या है जो सप्लाई हो रही थी बाहर ओवरसीज कंट्रीज से, जो चीजें इंपोर्ट हो रही थी इंडिया में, उसमें भी क्या है काफी ज्यादा बाधाएं आई है। बट दे ऑल्सो फेस माउंटिंग इंपोर्ट बिल्स। अब देखिए इनको क्या है हायर डॉलर प्राइसेस तो इनको पे करनी पड़ेगी अगर इनको प्रोक्योर करना है बाहर से कुछ जो सामान है ओवरसीज से मटेरियल्स अगर इनको खरीदने हैं तो उसके लिए हायर डॉलर प्राइसेस तो इनको पे करनी है। बट दे ऑल्सो फेस माउंटिंग इंपोर्ट बिल्स, तो उनको क्या करना पड़ेगा जो इंपोर्ट बिल्स है, इंपोर्ट बिल्स का मतलब जो बाहर से प्रोडक्ट्स आप खरीद रहे हैं उनको क्या है वो बिल्स भी बहुत ज्यादा बढ़े हुए मिलेंगे। माउंटिंग का मतलब बहुत ज्यादा बढ़े हुए मिलेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो यूएस डॉलर की जो प्राइसेस है वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, तो जो बिल्स हैं उसमें भी क्या है उनकी वैल्यू भी लगातार बढ़नी ही बढ़नी है। तो बिल्स नाउन हो जाएगा, इंपोर्ट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द स्लाइड मींस दे हैव टू फोक आउट मोर रुपीज फॉर द सेम डॉलर प्राइस फ्रॉम इवन जस्ट अ फ्यू मंथ्स अगो। देखिए अगर स्लाइड का मतलब क्या है, दैट मींस जो स्लिप का मतलब जो गिरावट आ रही है उसका मतलब क्या है, गिरावट का मतलब नाउ दे हैव टू फोक आउट मोर रुपीज। फोक आउट का मतलब क्या है, उनको फेंकने पड़ेंगे या उनको क्या है ज्यादा इवन देने पड़ेंगे। फोक आउट का मतलब 2 + V1 आ गया इन्फिनेटिव हमारा। फोक आउट का मतलब देना पड़ेंगे उनको, क्या ज्यादा रुपीज देने पड़ेंगे सेम डॉलर के लिए। जैसे मान लीजिए पहले अगर हम बात करें $1 की,
तो $1 में पहले इनको पे करना पड़ रहा था मान लीजिए 75 रुपीज, अब $1 में इनको पे करना पड़ेगा 80 रुपीज। और देखिए ओवरऑल अगर हम लोग बात करें $100 की, तो देखिए $100 में क्या है, पहले 75 रुपीज के अकॉर्डिंग कितना हो जाता था 7,500, बट अब कितना हो जाएगा 8,000। तो देखिए 500 रुपीज तो वैसे ही यहाँ पे बढ़ गए, और ये तो हम लोगों ने $100 की बात की है, जबकि जो प्रोक्योर किए जाते हैं, प्रोडक्ट्स खरीदे जाते हैं, वो मिलियन डॉलर्स में किए जाते हैं। तो हम लोग सोच सकते हैं कि जो हमारा बिल है वो कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए बताना चाह रहे हैं कि अब क्या है, कुछ महीने पहले हम लोग $1 के लिए 75 रुपीज़ पे करते थे, अब क्या है 80 रुपीज़ अब हमें क्या करने पड़ेंगे, पे करने पड़ेंगे। दैट मीन्स सेम डॉलर के लिए अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा रुपीज़ अब जो है वो पे करने पड़ेंगे। तो रुपीज़ नाउन हो जाएगा, मोर हमारा एडजेक्टिव या डिटर्मिनर हो जाएगा, डॉलर नाउन हो जाएगा, सेम हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। फ्यू मंथ्स अगो, अगो क्या है हमारा यहाँ पे एडवर्ब है। दैट मीन्स कुछ महीने पहले तो हमें सेम डॉलर के लिए कम पैसे पे करने पड़ते थे, लेकिन अब हमें ज्यादा करने पड़ेंगे। द फाइनेंस मिनिस्टर एंड द आरबीआई गवर्नर हैव सॉट टू एक्सप्लेन। देखिए जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन, और कौन हमारे जो आरबीआई के गवर्नर हैं हैव सॉट टू एक्सप्लेन, देखिए उन्होंने कोशिश की एक्सप्लेन करने की, 2+V1 आ गया इन्फिनेटिव, एक्सप्लेन करने की। द प्रॉक्सिमेट कॉज, द प्रॉक्सिमेट का मतलब क्या है, जो लगभग जो कारण हो सकते हैं, कॉजेज, कॉजेज क्या हो जाएगा नाउन, प्रॉक्सिमेट हमारा एडजेक्टिव, दैट मींस जो लगभग कारण हो सकते हैं। फॉर द प्रेशर ऑन द करेंसी, के करेंसी के ऊपर क्यों, इंडियन करेंसी के ऊपर इतना प्रेशर है, क्यों इतना दबाव है, क्यों इसकी जो वैल्यू है वो लगातार गिरती जा रही है। एंड एले एप्रीहेंशंस, एले का मतलब शांत करने की कोशिश की है, एप्रीहेंशंस का मतलब लोगों में जो आशंकाएं थी उनको क्या है उन्होंने शांत करने की कोशिश की है। दैट द रूपी में बी इन अ फ्री फॉल, कि रूपी जो है वो किसमें अभी फ्री फॉल में चल रहा है। फ्री फॉल का मतलब क्या है, जो लगातार गिरता जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए पैंडेमिक ने भी इसको क्या किया, काफी असर, पैंडेमिक की वजह से भी काफी प्रभाव पड़ा इसके ऊपर, इंडियन वैल्यू जो इंडियन रूपी की वैल्यू है उसके ऊपर। और अब क्या है, इवन जो यूक्रेन में वॉर चल रहा है उसकी वजह से भी क्या है इसके ऊपर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए इन्होंने बोला है, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है और आरबीआई गवर्नर जो है, तो उन्होंने क्या बोला है कि इंडियन रुपी जो है वो क्या है अभी फ्री फॉल में है। फ्री फॉल का मतलब फ्रीली क्या करती जा रही है, गिरती जा रही है। अ सिनेरियो दैट कुड अल्टीमेटली प्रूव, देखिए एक ऐसा सिनेरियो जो क्या है अल्टीमेटली का मतलब वास्तव में हमें क्या सिद्ध करता है, प्रूफ क्या है हमारा यहाँ पे वर्ब हो जाएगा, और वर्ब को मॉडिफाई करने वाला हमारा एडवर्ब हो जाएगा। तो देखिए जो एक सिनेरियो जो अल्टीमेटली का मतलब वाकई में हमें सिद्ध करता है, रेदर डैमेजिंग फॉर माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, रेदर का मतलब किसके बजाय, दैट मीन्स अगर देखिए हमें क्या प्रूव करता है कि हम लोग किसको डैमेज कर रहे हैं, हमारी जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। मैक्रो इकोनॉमिक का मतलब जो छोटे छोटे फैक्टर्स हैं जो हमारी आर्थिक स्थिति को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो उन फैक्टर्स की वजह से क्या है जो हमारी स्टेबिलिटी है वो भी क्या है कहीं ना कहीं प्रभावित होती नजर आ रही है। बाय स्परिंग इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, क्यों, क्योंकि देखिए स्परिंग का मतलब लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या बढ़ता जा रहा है, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का मतलब जो सामान हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन का मतलब उसमें जो कीमतें जो है इंपोर्ट, दैट मीन्स इंपोर्टेड जो हमारी थिंग्स हैं उनके ऊपर जो उनकी जो कीमतें हैं वो भी क्या है लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो इन्फ्लेशन भी क्या है लगातार उनमें बढ़ता जा रहा है। और ये सारी चीजें हमारी किसको, जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, दैट मीन्स हमारी आर्थिक स्थिरता उसको क्या है बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर रही है। तो ये बताना चाह रहे हैं कि ऐसा सिनेरियो जो क्या है हमारी रुपये की वैल्यू जो है हमारी लगातार गिरती जा रही है, उससे हमारी स्टेबिलिटी जो है वो भी कहीं ना कहीं क्या है प्रभावित हो रही है। एट अ टाइम व्हेन बोथ फिस्कल एंड मॉनेटरी अथॉरिटीज आर बैटलिंग टू टेम रनअवे इन्फ्लेशन। और ये भी देखिए सारी चीजें कब हो रही है, हम आर्थिक स्थिति जो हमारी है वो हमारी लगातार गिरती जा रही है और हम लोग क्या कर रहे हैं इससे जूझ रहे हैं। और वो भी किस टाइम पे, जब हमारी फिस्कल जो क्या है अथॉरिटीज है, फिस्कल का मतलब जो फाइनेंशियल चीजें डिसाइड करती हैं पूरे साल भर में कि कहाँ कहाँ पे हमें कितना पैसा खर्च करना है। तो फिस्कल जो अथॉरिटीज है हमारी वो, और मॉनेटरी अथॉरिटीज, मॉनेटरी का मतलब पैसे को बैलेंस करने से रिलेटेड जो हमारी अथॉरिटीज हैं वो दोनों क्या कर रही हैं, युद्ध लड़ रही हैं। बैटलिंग का मतलब युद्ध लड़ रही हैं। टू टेम का मतलब कंट्रोल करने के लिए, किसको, रन अवे इन्फ्लेशन। रन अवे का मतलब जो इन्फ्लेशन लगातार बढ़ता जा रहा है उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो हमारी दोनों अथॉरिटीज हैं, कौन सी, फिस्कल अथॉरिटीज और मॉनेटरी अथॉरिटीज, ये पहले से ही क्या कर रही हैं, काफी ज्यादा बैटल कर रही हैं, काफी ज्यादा क्या है स्ट्रगल कर रही हैं, किसको कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। और उसी टाइम पे हमारी जो रुपये की वैल्यू है वो भी लगातार गिरती जा रही है। और ये सारी चीजें किसको अफेक्ट कर रही हैं, हमारी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को। तो हम लोग बोल सकते हैं अल्टीमेटली हमारी क्या स्टेबिलिटी जो है वो काफी ज्यादा प्रभावित हो रही है। इन्फ्लेशन नाउन हो जाएगा, रन अवे हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे, और क्या है अथॉरिटीज नाउन हो जाएगा, मॉनेटरी एडजेक्टिव हो जाएगा, फिस्कल भी हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे, स्टेबिलिटी नाउन हो जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। While the minister's statement in the Lok Sabha cited factors including the Russia-Ukraine conflict, देखिए मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट था, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनका स्टेटमेंट जो था लोकसभा में, उन्होंने क्या बोला था, साइटेड का मतलब क्या कहा था, उन्होंने ऐसे फैक्टर्स बताए थे जो क्या कर रहे हैं, फैक्टर्स इंक्लूडिंग द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। उन्होंने ऐसे फैक्टर्स बताए थे जिसकी वजह से जो रुपये की वैल्यू है वो गिरती जा रही है। और उसमें एक फैक्टर उन्होंने इंक्लूड किया था, कौन सा, रशिया यूक्रेन में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इनके बीच में जो वॉर चल रहा है। एंड सोरिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस, और जो कच्चे तेल की प्राइसेस क्या है लगातार
बढ़ती जा रही हैं, सोरिंग का मतलब लगातार बढ़ती जा रही हैं, एज मेजर ड्राइवर्स ऑफ द रुपीज डेप्रिसिएशन। और इन्होंने क्या बताया था कि रुपये की वैल्यू को ज्यादातर गिराने में, दैट मीन्स मेजर जो ड्राइवर्स हैं, ड्राइवर्स का मतलब जो क्या कर रहे हैं, मतलब लीड कर रहे हैं कि रुपये की वैल्यू जो गिराने में सबसे बड़ा जो अहम रोल है वो किसका है? एक तो क्रूड ऑयल की प्राइसेस का क्या है, लगातार बढ़ते जाना, और रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का क्या है, लगातार बढ़ते जाना, या फिर लगातार उस कॉन्फ्लिक्ट का क्या है, आगे चलते जाना। ये सारी चीजें क्या है, रुपये की वैल्यू को लगातार गिराती जा रही हैं। डेप्रिसिएशन का मतलब गिरावट। गवर्नर शशिकांत दास ऑन फ्राइडे एक्नॉलेज्ड, देखिए जो गवर्नर शशिकांत दास है उन्होंने फ्राइडे को क्या किया, एक्नॉलेज का मतलब स्वीकार किया, कंसर्न्स कौन सी, दैट मींस चिंताओं को स्वीकार किया, अबाउट द रुपये, किसके बारे में, रुपये के बारे में, एंड पॉइंटेड टू द फैक्ट, और देखिए उन्होंने एक फैक्ट बताया, एक तथ्य बताया, दैट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, देखिए कौन सा, कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो है, दैट मींस क्या है, ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स क्या है, एफपीआई। इसमें इसका मतलब क्या है, देखिए एफपीआई का मतलब क्या है, जो फॉरेन कंट्रीज के क्या है कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं यहाँ पे इंडिया में क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, दैट मीन्स उनकी जो वैल्यूज है वो क्या है, इंडियन दैट बोल सकते हैं हम लोग कि इंडिया में क्या करते हैं, काफी सारे फॉरेन जो इन्वेस्टर्स हैं वो क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वर सेलिंग ऑफ दियर एसेट्स, वो क्या करते जा रहे हैं, जो चीजें उन्होंने एसेट्स यहां पे परचेज किए थे इंडियन वैल्यू में, इंडियन करेंसी में, दैट मींस ये बोलना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए मुझे कुछ भी परचेज करना है तो मैं किस में परचेज कर रहा हूँ, इंडियन करेंसी में परचेज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडियन करेंसी की वैल्यू क्या है, अभी बढ़ सकती है थोड़ी सी। तो क्या है, जितने भी हमारे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने एसेट्स जो उन्होंने इंडियन क्या है करेंसी में परचेज किए हुए हैं वो उनको क्या करने में लगे हुए हैं, सेल करने में लगे हुए हैं, लगातार बेचने में लगे हुए हैं। एंड फ्लीइंग टू सेफ हेवन, और कहाँ जाते जा रहे हैं, वो सेफ प्लेसेस पे जाते जा रहे हैं। सेफ प्लेसेस का मतलब जैसे मान लीजिए पहले उनको लग रहा था कि इंडियन करेंसी की वैल्यू क्या है, थोड़ा धीरे धीरे बढ़ेगी, तो उन्होंने क्या किया, इसमें एसेट्स जो है अपने वो परचेज कर लिए। अब क्या है, उनको लगा कि नहीं ये तो घाटा हो रहा है, तो उन्होंने बेच दिए, और किस में इन्वेस्ट कर दिया, अब उन्होंने डॉलर में इन्वेस्ट कर दिए। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है अब क्या है, डॉलर जो है वो सेफ हेवन है, दैट मींस डॉलर में इन्वेस्ट करेंगे तो उनका जो पैसा है वो लगातार बढ़ता जाएगा। तो हेवन नाउन हो जाएगा, सेफ हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इन द वेक ऑफ द ग्लोबल मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग, क्योंकि देखिए उनको पता है कि जो ग्लोबल मॉनेटरी पॉलिसी है, दैट मींस क्या है, वर्ल्ड लेवल पर जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो क्या है, लगातार टाइटन होती जा रही है, उसको क्या है, लगातार और ज्यादा कड़ा करते जा रहे हैं। कौन? स्पेशली यूएस की बात करें तो अगर हम लोग So far in 2022, FPIs have dumped $29.6 billion in Indian equity. देखिए अगर बात करें हम लोग, अगर 2022 में अब तक की बात करें हम लोग, कब से लेके जैन से लेके अब तक की बात करें, तो एफपीआई जो है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो हैं वो कितना डंप्ड का मतलब वो बेच चुके हैं, कितना, $29.6 बिलियन का जो इंडियन करेंसी में क्या थे, उन्होंने एसेट्स लिए हुए थे उनको वो बेच चुके हैं। देखिए $29.6 बिलियन जो आपने इंडियन करेंसी में एसेट्स लिए हुए थे उनको बेचने का मतलब है कि इंडियन की जो वैल्यू है वो लगातार काफी बुरी क्या है, भारी तरीके से क्या है, इवन काफी वो गिरती जाएगी। तो उनकी जो इंडियन इक्विटी थी, इंडियन जो फाइनेंसेस थे, इंडियन करेंसी में क्या थी, उन्होंने जो एसेट्स खरीदे हुए थे उनको कितना, लगभग $29.6 बिलियन के एसेट्स वो बेच चुके हैं। तो इक्विटी नाउन हो जाएगा, इंडियन हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, फार क्या है हमारा यहाँ पे, सो फार हमारा एडवर्ब है यहाँ पे। एंड डेट आफ्टर 3 स्ट्रेटेजिक ईयर्स ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट, देखिए डेट का मतलब जो ब्याज इन्होंने लिया था, या फिर बोल सकते हैं ब्याज पे जो क्या है इन्होंने इन्वेस्ट किया था पैसा, आफ्टर 3 स्ट्रेटेजिक ईयर्स, स्ट्रेटेजिक का मतलब क्या है, लगातार 3 साल तक इन्होंने क्या किया था, नेट इन्वेस्टमेंट किया था, कितना, लगभग $29.6 बिलियन का। अब ये सारी चीजें क्या कर चुके हैं, जो हमारे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं लगभग $29.6 बिलियन के क्या है अपने जो एसेट्स हैं उनको बेच चुके हैं। तो इसीलिए क्या है, इंडियन वैल्यू की जो इंडियन करेंसी की वैल्यू है वो लगातार गिरती जा रही है। तो इन्वेस्टमेंट नाउन हो जाएगा, नेट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, ईयर्स नाउन हो जाएगा, स्ट्रेट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। विद द prospect of more sharp interest rate increases by the Federal Reserve to tame 4-decade high US inflation likely, देखिए विद द प्रोस्पेक्ट ऑफ मोर, प्रोस्पेक्ट का मतलब संभावना और ज्यादा लगाई जा रही है कि शार्प इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीजेस, के इंटरेस्ट रेट्स जो है, ब्याज की जो दरें हैं उसमें क्या है और ज्यादा अभी बोल सकते हैं बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। किसके द्वारा? फेडरल रिजर्व के द्वारा। टू टेम का मतलब कंट्रोल करने के लिए 4 डेकेड हाई यूएस इन्फ्लेशन, देखिए यूएस में भी लगभग 40 साल हो गए जब तक क्या है इन्फ्लेशन वहां पे इतना नहीं बढ़ा था, तो 40 सालों में अब क्या है, अब इस साल क्या है यूएस में भी काफी ज्यादा इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। तो इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या है, जो यूएस का फेडरल रिजर्व है वो भी हो सकता है कि ब्याज दरें जो और ज्यादा बढ़ा दे। तो देखिए जो इंडिया के बोल सकते हैं हमारे जो फॉरेन जो इन्वेस्टर्स हैं, पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, वो हो सकता है कि इंडियन करेंसी में जो उन्होंने एसेट्स खरीदे हुए हैं उनको और ज्यादा बेच दें, तो हो सकता है कि इंडियन करेंसी की वैल्यू जो है वो और ज्यादा गिर जाए। लाइकली टू डू लिटिल
टू स्टॉन्च द आउटफ्लोज। दैट मीन्स क्या है, अब देखिए अगर लगातार ये क्या है, इसके इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाते जाएंगे, कहाँ पे, यूएस में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए लगातार अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ती जाएंगी तो ये सारी चीजें क्या है बहुत मुश्किल से क्या करेंगे, लिटिल का मतलब काफी कम करेंगे, स्टॉन्च का मतलब क्या है सहन करने की, द आउटफ्लोज का मतलब क्या है बहुत कम जो चीजें हैं उनको कंट्रोल कर पाएंगे। आउटफ्लोज का मतलब रुपये की वैल्यू जो लगातार गिरती जा रही है उसको क्या है हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। कब तक, जब तक ये क्या है इवन इंटरेस्ट रेट्स को लगातार बढ़ाते रहेंगे तब तक क्या है ये जो आउटफ्लो हो रहा है, रुपये की वैल्यू लगातार गिरती जा रही है तो उसको क्या है हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो स्टॉन्च का मतलब क्या है बेयर करना, या फिर उसको बोल सकते हैं हम लोग फेथ जो जनरेट करना है रुपये की वैल्यू में वो हम जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो 2 + V1 इन्फिनेटिव हो गया हमारा, यहाँ पे आउटफ्लोज क्या हमारा नाउन है। द डॉलर इंडेक्स, अगर डॉलर की बात करें हम लोग, अ मेजर ऑफ द ग्रीनबैक्स वैल्यू अगेंस्ट अ बास्केट ऑफ 6 मेजर करेंसीज। देखिए डॉलर की अगर हम लोग बात करें और क्या करें, इसकी जो वैल्यू है डॉलर की, ग्रीनबैक्स का मतलब ये बात करना चाह रहे हैं डॉलर की जो वैल्यू है अगेंस्ट अ बास्केट ऑफ 6 मेजर करेंसीज, किसके कंपैरिजन में, 6 मेजर करेंसीज के कंपैरिजन में हम डॉलर की बात करें, बास्केट का मतलब एक बास्केट में जहां पे क्या है 6 अलग अलग करेंसीज हैं, तो उनके कंपैरिजन में अगर बात करें डॉलर की, टू ऑफर्स लिटिल रीअश्योरेंस टू द रुपी। तो देखिए ये सारी चीजें क्या है बहुत कम जो रीअश्योरेंस है, दैट मींस रीअश्योरेंस का मतलब बोल सकते हैं सुनिश्चित जो है, दैट मींस वो हमें कर सकते हैं कि रुपी की वैल्यू जो है वो इन 6 मेजर करेंसीज की कंपैरिजन में क्या है थोड़ी ही गिरेगी या ज्यादा ही गिरेगी। तो दैट मींस रीअश्योरेंस या फिर बोल सकते हैं हमें क्या है ज्यादा कंफर्ट फील करने की अब बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि 6 मेजर करेंसीज जो है वो भी क्या है लगातार गिरती जा रही है, लेकिन रुपी की वैल्यू जो है वो और भारी तरीके से क्या है लगातार गिरती जा रही है, क्योंकि जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो क्या है लगातार अपने एसेट्स को बेचते जा रहे हैं। The index is just shy of a 20-year high hit last month, indicating, देखिए इंडेक्स जो है is just shy of 20-year high hit। That means क्या है, अगर लास्ट बात करें हम लोग, शाय का मतलब थोड़ा सा कम रह गया ये 20 सालों की, लास्ट 20 सालों की बात करें तो सबसे ज्यादा जो हिट किया है, दैट मींस कौन सा इंडेक्स, रुपये का इंडेक्स की बात करना चाह रहे हैं, अब तक 20 सालों में सबसे बुरी तरीके से अभी हिट किया है लास्ट मंथ का, पिछले महीने में, इंडिकेटिंग। तो इससे एक चीजें हमें क्या है साफ हो जाती है, दैट इन्वेस्टर्स आर बैटिंग स्ट्रांगली ऑन डॉलर बैक्ड एसेट्स, कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो बैट कर रहे हैं, दाव लगा रहे हैं किसके ऊपर, स्ट्रांगली का मतलब मजबूत तरीके से, किसके ऊपर, ऐसे एसेट्स के ऊपर जिसमें क्या है वो डॉलर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दैट मींस ऐसे एसेट्स के ऊपर वो दाव लगा रहे हैं जहां पे वो डॉलर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इंडियन करेंसी के ऊपर अब क्या है उनका जो विश्वास है वो लगातार गिरता जा रहा है। और ये सारी चीजें कब हो रही हैं, लगभग 20 सालों में सबसे ज्यादा चीजें आप देखने को मिल रही हैं कि वो डॉलर की तरफ क्या है ज्यादा भाग रहे हैं, और इंडियन करेंसी की वैल्यू क्या है इसलिए लगातार गिरती जा रही है। द रुपीज रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, अगर देखिए रुपये की बात करें हम लोग, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जो है विच प्रोवाइड्स अ वेटेड एवरेज वैल्यू इन रिलेशन, जो क्या प्रोवाइड कराता है, देखिए रियर क्या प्रोवाइड कराता है, विच क्या हमारे यहाँ पे प्रोनाउन है, वेटेड एवरेज। वेटेड का मतलब क्या है, अगर बात करें हम लोग जो एवरेज होता है, एक औसत जो होता है, वैल्यू इन रिलेशन टू अ बास्केट ऑफ करेंसीज, किसके कंपैरिजन में, देखिए ये क्या प्रोवाइड करवाता है, रियर जो है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जो है वो क्या प्रोवाइड कराता है, एक एवरेज, एक औसत प्रोवाइड करवाता है, किसके कंपैरिजन में, बहुत सारी जो करेंसीज हैं उनके कंपैरिजन में क्या है एक औसत प्रोवाइड करवाता है कि बाकी करेंसीज कैसे गिर रही हैं और रुपये किस तरह से गिर रहा है, उसका एक औसत प्रोवाइड करवाता है ये ऑफ इट्स मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स, किसका, जो हमारे मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स है जैसे यूएस हो गया और यूरोपियन कंट्रीज जो हैं, तो इनकी जो क्या है करेंसीज हैं उससे क्या करता है ये कंपेयर करता है और फिर बताता है कि इंडियन रुपीस की वैल्यू जो है वो कितनी गिर रही है और बाकी यूएस की कितनी गिर रही है, बाकी कंट्रीज की कितनी गिर रही है। तो हमारे जो मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उससे जो हमारी करेंसी को कौन कंपेयर करता है, रियर इज ऑल्सो सिग्नलिंग। और देखिए तो ये सारी चीजें, रियर भी संकेत दे रहा है दैट द इंडियन करेंसी इज स्टिल ओवर वैल्यूड, कि इंडियन जो करेंसी है उसको अभी भी क्या किया जा रहा है, ओवर एस्टिमेट किया जा रहा है। दैट मींस बोल सकते हैं उसको अभी भी नजरअंदाज किया जा रहा है एंड हैज रूम टू डेप्रिशिएट फर्दर। और हमें ऐसा लग रहा है कि क्या है, रियर ने ऐसा बताया कि ये और ज्यादा क्या है अभी इसमें गिरावट देखने को हमें मिल सकती है। Notwithstanding Mr. Das' assertion that India's underlying fundamentals, देखिए notwithstanding का मतलब क्या है, अगर बात करें हम लोग यहाँ पे मिस्टर दास ने क्या किया था, मिस्टर दास ने जो assert किया था, assert का मतलब बताया था कि इंडियाज अंडरलाइंग फंडामेंटल्स, अंडरलाइंग का मतलब जो क्या है इंडिया के जो बोल सकते हैं सिद्धांत जो है, अंडरलाइंग का मतलब जो हम बोल सकते हैं हमेशा से जो हम लोग क्या है सिद्धांतों को फॉलो करते आ रहे हैं। अंडरलाइंग का मतलब क्या है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे सिद्धांत हैं आर स्ट्रॉन्ग एंड रेजिलियंट, वो क्या है हमेशा से हमें क्या है मजबूत रखने के लिए, हमेशा से क्या है हमें हमारी जो अप्रोच है उसको रेजिलिएंट रखने में क्या है काम करते हैं। दैट मींस देखिए रेजिलिएंट का मतलब क्या होता है, गिर के वापस उठने की जो काबिलियत है। दैट मींस इंडियन रुपये की वैल्यू जो है वो क्या है लगातार गिरती जा रही है, लेकिन हमारे अंदर क्या है वो काबिलियत है। तो ये क्या है इंडिया के फंडामेंटल्स रहे, इंडिया के सिद्धांत रहे कि हम लोग क्या है गिर के भी फिर से क्या है वापस खड़े होने के क्या रखते हैं, दम रखते हैं, मादा रखते हैं। विद फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एडिक्वेट, क्योंकि देखिए उनको ऐसा लग रहा है कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो क्या है हमारे पास सफिशिएंट मात्रा में है। देखिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का मतलब
मतलब क्या है, फॉरेन जो कंट्रीज हैं बहुत सारे क्या करते हैं अपने यहाँ पे जो एसेट्स हैं या फिर बोल सकते हैं फाइनेंशियल क्या करते हैं, वो यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, तो उनके जो रिजर्व्स हैं वो क्या है यहाँ पे सफिशिएंटली रखे हुए हैं या फिर सेफली वो क्या है यहाँ पे रखे हुए हैं। तो सफिशिएंट मात्रा में क्या है हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं। द आरबीआई विल नीड टू जुडिशियसली यूटिलाइज एवरी डॉलर इन इट्स वॉर चेस्ट टू एंश्योर। देखिए तो आरबीआई को क्या करना पड़ेगा, जुडिशियसली का मतलब सोच समझ के क्या करना पड़ेगा, यूटिलाइज करना पड़ेगा। यूटिलाइज वर्ब हो जाएगा, जुडिशियसली हमारा एडवर्ब हो जाएगा। तो देखिए इनको क्या है सोच समझ के यूटिलाइज करना पड़ेगा, किसको, हर एक डॉलर को, किसको, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। इन इट्स वॉर, किससे, इन इट्स वॉर चेस्ट का मतलब क्या है, जहां पे ये लड़ते जा रहे हैं, और चेस्ट का मतलब देखिए वॉर चेस्ट का मतलब बात करना चाह रहे हैं वॉर के टाइम पे जो क्या है हम लोग पैसा यूज करते हैं, दैट मींस वॉर चेस्ट का मतलब ये बात करना चाह रहे हैं हम एक तरह से क्या लड़ रहे हैं, वॉर ही लड़ रहे हैं एक तरह से। क्यों, क्योंकि हमारी जो वैल्यू है इंडियन रुपए की वो लगातार गिरती जा रही है, तो हमें भी क्या करना पड़ रहा है, लड़ना पड़ रहा है, संघर्ष करना पड़ रहा है। तो उस टाइम पे हमें सोच समझ के क्या करना है, इंडियन रुपए को क्या करना है, हर डॉलर की कंपैरिजन में हमें इंडियन रुपए को सोच समझ के खर्च करना है, ताकि हम इंश्योर कर सकें, सुनिश्चित कर सकें 2+V1 दैट आर लाइकली स्लो डाउन इन एक्सपोर्ट्स। कि देखिए जो संभावित क्या हो रहा है, स्लो डाउन का मतलब धीमा हो रहा है, क्या एक्सपोर्ट्स क्या है लगातार धीमे होते जा रहे हैं, एंड स्टिकी इंपोर्ट्स, और इंपोर्ट्स क्या है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। स्टिकी का मतलब चिपके हुए, जो इंपोर्ट्स हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और एक्सपोर्ट्स जो है वो लगातार गिरते जा रहे हैं। तो देखिए हमें क्या करना है, एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देना है और इंपोर्ट्स को क्या करना है, हमें कम से कम करना है। डू नॉट एड मोर अनड्यू प्रेशर, ताकि क्या है जो हमारे एक्सपोर्ट्स लगातार गिरते जा रहे हैं और इंपोर्ट्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं वो ऐड ना करें, क्या, अनड्यू का मतलब अनवांटेड प्रेशर, दैट मींस ऐसा दबाव जो हम लोग नहीं चाहते हैं, किसके ऊपर, रुपये के ऊपर। दैट मींस रुपये के ऊपर अब और ज्यादा दबाव नहीं बढ़ना चाहिए। तो इसलिए क्या है अब हमें एक एक जो रुपये है वो हमें क्या है सोच समझ के खर्च करना चाहिए। किसकी कंपैरिजन में बात करें, अगर हर एक डॉलर की कंपैरिजन में बात करें तो हमें क्या है हर एक जो रुपये है वो हमें सोच समझ के खर्च करना पड़ेगा। और ऐसा किसको इंश्योर करना है, ये आरबीआई को अब क्या ये इंश्योर करना पड़ेगा। तो डॉलर क्या हो जाएगा, नाउन, एवरी हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, एडिक्वेट भी क्या है हमारे यहाँ पे एडजेक्टिव है, स्ट्रॉन्ग भी एडजेक्टिव है और रेजिलिएंट भी क्या है हमारे यहाँ पे एडजेक्टिव है। सो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।